जय हिंद। इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ, चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को सेकुलरिज्म और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बहुत पसंद है, ये वहीं भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा या फिर हर जगह सिर्फ और हिंदू मुस्लिम को ये दिखा देना कि इनसे तो बड़ा भाई कोई नहीं है, वो इस वीडियो को ना देखें, इससे पहले ही चले जाएं, क्योंकि आपके स्थान विशेष में फिर दर्द और मिर्ची जरूर हो सकती है। खुला बोलेंगे, किसी से डरते हम नहीं हैं। पालघर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की सरकार है। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू शेर हुआ करते थे, उनकी एक बहुत बुरी औलाद उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार है। और वहाँ पर 2 संत महात्मा साधुओं की हत्या कर दी गई, पीसफुल मॉब द्वारा मॉब लिंचिंग कर दी गई, उन्हें मार दिया गया जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने चोरी करी है। वो सिद्ध नहीं हुआ था कि उन्होंने चोरी की है नहीं करी। अब बात करते हैं, इसकी बात के पीछे आते हैं कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो वो बिलोंग करते थे दशनमी जून अखाड़ा के, दशनमी जून अखाड़ा, हाँ जी, दशनमी जून अखाड़ा से वो बिलोंग करते थे। उनमें से एक साधु का नाम था कल्प वृक्ष महाराज, जिनकी उम्र 70 साल थी, और दूसरे थे सुशील गिरी महाराज, जिनकी उम्र 35 साल थी, और एक ड्राइवर जिनकी पीसफुल मॉब ने हत्या कर दी गई। अगर आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, उन वीडियोस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मार शोहेब मार, मार शोहेब मार। मेरे हिसाब से शोहेब शायद मुसलमान नाम होता है, और 110 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 101 को जेल भेज दिया गया है और 9 को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया है, क्योंकि वे नाबालिग थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो ये हुआ है, इससे नीच हरकत और इससे ज़्यादा बदतमीजी वाली हरकत शायद आज तक ना हुई है। उनके भी बारे में बात करेंगे, पर आई डोंट थिंक कि जितना मैंने देखा है उससे ज़्यादा बदतमीजी की चीज़ ना हुई हो। हर जगह जहाँ हिंदू दिखता है, जहाँ काफिर दिखता है, जहाँ सिख दिखता है, जहाँ तुम्हें जैन दिखता है, जहाँ तुम्हें बौद्ध दिखता है, तुम वहीं के वहीं काट के उसे मार देते हो। इंदौर में पुलिस पर थूका जा रहा है, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, चंडीगढ़ में फेंके जा रहे हैं, महाराष्ट्र में फेंके जा रहे हैं, केरल में फेंके जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में भी कुछ दिन पहले दंगे भी हुए, हमने वीडियो भी बनाई थी एक। तो मुझे तो इसके पीछे का जो सेकुलरिज्म है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कहाँ का सेकुलरिज्म है, कौन से संविधान में ऐसा सेकुलरिज्म लिखा हुआ है। और तुम्हारे जो पहली बात तो हम इसको सेकुलरिज्म का नाम देते ही नहीं, इसको हम कम्युनिज्म कहेंगे। जो कार्ल मार्क्स की सो कॉल्ड किताबें पढ़ के जो ये कम्युनिस्ट अभी पैदा हो रहे हैं ना, नए स्वरा भास्कर और ये जीशाना या ये साली स्वरा भास्कर का ये बॉयफ्रेंड है, ये साला ये भी जब जिहाद की, बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये जितने नए उठ रहे हैं ना, ये पत्रकार और नए रवीश कुमार और बरखा दत्त जैसे, तो इन जैसे लोगों ने ही भारत के अंदर डर का माहौल पैदा कर रखा है। अब बात करते हैं कि अब 3 मई के बाद जब लॉकडाउन शायद ख़त्म हो जाएगा, तब 1 लाख से ज़्यादा नागा साधु महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि हमारे 2 संत महात्माओं को फालतू में मार देगा। आपने वीडियो भी देखी होगी, पुलिस वाले का हाथ कृपाल वृक्ष महाराज ने, जिनकी उम्र 70 साल थी, उन्होंने कैसे बच्चों की तरह हाथ पकड़ा हुआ था कि जैसे ये पुलिस वाला मेरा बाप है और वो मुझे बचाएगा। पर पुलिस वाले ने क्या करा, पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। पुलिस वाले के पास पिस्टल थी, होगी, पुलिस वाले के पास पिस्टल जरूर होगी, अगर फील्ड जॉब कर रहा है उसके पास पिस्टल होगी। उसने पिस्टल हवा में फायर करी, ना उसने किसी के पैर में गोली मारी जो डंडे वंडे कर रहा था, पर उसने उसको छोड़ दिया, कृपाल वृक्ष महाराज जी को छोड़ दिया मरने के लिए। ड्राइवर साहब जो मरे हैं, और तीसरे सुशील गिरी महाराज, उनको भी मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या किस तथ्यों पे, सब तथ्य लिख के रखते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं नागा साधु ने और संत महात्माओं ने हमारे भारत के लिए क्या किया। पहली बात, हमने लिख के रखा है सब कुछ, हम बताएंगे, तुम्हें कुछ नहीं तो तुम गूगल पे पढ़ लो। पहली बात, औरंगजेब वॉज किलिंग साधुज एंड डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स इन 1664 में जब औरंगजेब भारत आया था, उसने आते ही सबको साधुओं को मारना शुरू कर दिया था, टेम्पल्स तोड़ने शुरू कर दिए थे। साधुओं ने खड़े हुए तलवार, गदे, बाण
त्रिशूल लेके उनसे लड़ा और मुगलों को कुत्तों की तरह मारा। एक दूसरी बात, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ सन्यासी रेबेल हुआ था तब उन्होंने मार के भगाया। ठीक है। तीसरी बात, अहमद शाह दुरानी, ठीक है, जिसको अब्दाली नाम से भी कहा जाता है, अफगान जो मॉडर्न अफगानिस्तान जिसे कहते हैं उसका फाउंडर था वो। 1757 गोकुल में जहाँ कृष्ण जी का मंदिर है उसको तोड़ने की उसने कोशिश करी। नागा साधु आए। नागा साधु जानते हो? बताएंगे इसके बाद नागा साधु क्या होते हैं। नागा साधु आए, 4000 नागा साधु आए, 40,000 अफगानों के खिलाफ उन्हें कुत्तों की तरह मार के भगाया। अभी और आगे बताते हैं। 2008 में स्वामी पुण्यलोकन रामाकृष्ण सिर्फ और सिर्फ आश्रम लैंड के ऊपर एक बात थी। 2008 की बात है। आश्रम लैंड के ऊपर एक बात थी और उन्होंने तब सीपीआई का मिनिस्टर हुआ करता था, इस्माइल या इकमाइल करके कुछ वैसे था, और 3000 मुसलमान थे उसके साथ। उन्होंने पुण्यलोकन जी को पेड़ से बांध कर मारा। कहाँ का सेकुलरिज्म है? ये तो हम 1657 की 1667 की बात हुई। 1667 से सहते आ रहे हैं हम तो। नागा साधु हमारी मदद करते आ रहे हैं, साधु हमारी मदद करते आ रहे हैं तब से। 1966 में जब गो हत्या रक्षा कानून जब बनने के लिए जब सारे साधु सामने आए थे, जब सारे साधु निकल के आए थे, तुम्हारी सो कॉल्ड प्यारी इंदिरा गांधी, जिसकी नाक, ये नाक जो होती है, ये नाक बिल्कुल प्रियंका गांधी से मिलती है, प्रियंका गांधी की नाक उससे मिलती है, शी इज द रोल मॉडल ऑफ अस, ये वो। अरे सालों गाली आ रही है, बोलेंगे नहीं, ठीक है। 1966 में 5000 साधुओं को गोलियों से भुनवा दिया था, क्योंकि गो हत्या के खिलाफ उन्होंने आवाज जो उठा दी थी। इंदिरा गांधी के तो स्थान विशेष में लग गई आग। ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो 2 महाराज संत साधुओं को मारा गया है, लोगों ने उनके पास 50,000 रुपए थे, वो भी चुरा लिए, और साथ के साथ जो उनके पास ज्वेलरी थी जो कि भगवानों के ऊपर चढ़ाने के लिए, उनके आइडल्स को डेकोरेट करने के लिए, वो भी चुरा ली। कौन सी ऐसी मॉब होती है जो किसी को मारने के बाद उसका सामान चुरा लेती है? मुझे तो नहीं पता। ठीक है। मैं पुलिस वाले उसका खंडन करता हूँ कि क्या पुलिस वाले के पास इतनी पावर थी कि वो उन सबको उसी समय अरेस्ट करता, अपनी टीम बुलाता, 2-4 के पैर में गोली मारता, सब भगते, हवा में 4-5 फायरिंग कर देता, 6-7 बुलेट फायर कर देता तो सब भग जाते। पर नहीं, he wanted to save his ass, okay? He wanted to save his ass, so he let them die. अब बता देते हैं। तो अफगानों के साथ नागा साधु पता क्या? नागा साधु को दिगंबर भी कहा जाता है। नागा साधु शिव भक्त होते हैं, उन्हें दिगंबर भी कहा जाता है, जिनका जो अंबर है, जो आकाश है, वही उनका वस्त्र होता है। और ये शस्त्रों में बहुत आगे होते हैं, इनके पास युद्ध कला होती है। इनको भड़काओ मत, अगर ये भड़क गए तो जैसा अफगानों का, जैसा दुरानी का, और जैसे तुम्हारे औरंगजेब का हाल हुआ है ना, वैसे ही तुम्हारा हाल कर देंगे। ठीक है। सुधर जाओ, ढंग में रह लो। इस चीज को भी, इसमें भी पॉलिटिक्स मत ढूंढो, इस चीज में पॉलिटिक्स मत ढूंढो। अब कि ये तो साधु ऐसे होते हैं और साधु ऐसे होते हैं, साधु ढोंगी होते हैं, साधु। अच्छा, मौलाना बड़े दूध के धुले होते हैं, मौलाना बड़े दूध के धुले होते हैं। मौलाना तो कुछ नहीं कर रहा। मौलाना साध तो जो कोरोना फैला दिया भारत में, वो तो बड़े भगवान। हाँ जी, मौलाना साध को नमस्कार, है ना। शर्म करो, डूब के मर जाओ। अगर कोई अब भी अगर इन साधुओं की मौत का ये कहता है कि साधु तो अच्छा हुआ मर गए, साधु अच्छा हुआ मर गए, और अगर अब भी कोई ये नहीं मानता कि उनको मुसलमान मॉब ने मारा था, देन मेरी तरफ से मैं तो कहूँ डूब के मर जाओ। क्यों पैदा हुए हो तुम? क्यों हो अब भी जिंदा? ठीक है। तो यही बात है, सेकुलरिज्म छोड़ दो। चाणक्य महाराज की मैंने एक पहली वीडियो में भी और मेंशन करा था। ये कहा जाता है कि चाणक्य जी ने कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषं न प्रति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। जो तुमसे जैसा बिहेवियर करता है, जो तुमसे जैसे बात करता है, उसको वैसे ही जवाब दो। ये नहीं कि गांधी वाली बात को तुम एक थप्पड़ मार दो, तुम दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं, अगर कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारता है, उसके 3 थप्पड़ मारो। वो तुम्हारे डंडा मारता, साल की गर्दन काटो। ठीक है।
अपने धर्म के लिए अपने लिए लड़ना सीखो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। धर्म को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, परंतु धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। धर्म के लिए हिंसा करेंगे, धर्म के लिए हिंसा करो। नागा साधु हमेशा धर्म के लिए हिंसा करते आए हैं, और अगर तुम उनको अब उठाओगे, अगर तुम उनको भड़काओगे, फिर जो आगे कंसिक्वेंसेज होंगे वो महाराष्ट्र सरकार भुगतेगी, तुम भुगतोगे, और जितने सेक्युलर है तुम भुगतोगे। पता लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर अगर तुमने कि दीज आर इस्लामोफोबिक, हिंदुत्व का मतलब ये होता है, हिंदुत्व मीन्स के ओनली हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड भारत बनाना है, ठीक है, उस चीज़ की ना बत्ती बना के ना स्थान विशेष में, ठीक है। और लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।